हेमंत के राजनीतिक कौशल का आईना है कैबिनेट विस्तार। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को शानदार तरीके से साधा है हेमंत सोरेन ने। गठबंधन के सहयोगियों के लिए भी आसान बना दिया मंत्रियों का चयन। सर्वश्रेष्ठ टीम की मदद से अब झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट का विस्तार कर दिया है। उन्होंने अपनी कैबिनेट में 11 मंत्रियों को शामिल किया है। इनमें से 6 उनकी पार्टी झामुमो से हैं, जबकि 4 कांग्रेस और 1 राजद से हैं। जिन 11 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, उनमें से 6 नए चेहरे हैं। इनमें झामुमो के 3, कांग्रेस के 2 और राजद के 1 मंत्री शामिल हैं। हेमंत सोरेन की यह टीम वास्तव में अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण तो है ही, साथ ही इसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन की भी स्पष्ट झलक दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, मंत्रियों के चयन में हेमंत सोरेन ने अपने सहयोगी दलों की भी खूब मदद की है, जिसका असर दूरगामी होगा। यह कहा जा सकता है कि इस कैबिनेट विस्तार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक कौशल के साथ उनकी नेतृत्व क्षमता भी साफ तौर पर उभरकर सामने आई है। इससे यह उम्मीद तो बंधी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह टीम झारखंड को विकास के रास्ते पर लगातार आगे ले जाएगी। क्षेत्रीय और जातीय दृष्टिकोण से बेहद संतुलित इस टीम से झारखंड को बहुत सी उम्मीदें हैं। क्या है हेमंत सोरेन कैबिनेट विस्तार के पीछे की रणनीति और किस तरह मुख्यमंत्री ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर अपने मंत्रियों के चयन में हर पहलू को ध्यान में रखा, इसकी पूरी कहानी के साथ इस पूरी कवायद का क्या हो सकता है राजनीतिक असर, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद लगातार दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट का विस्तार करते हुए इसमें 11 मंत्रियों को शामिल किया है। इन मंत्रियों को गुरुवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस कैबिनेट विस्तार की सबसे खास बात यह है कि राज्य गठन के बाद पहली बार अगड़ी जाति से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। हालांकि दीपिका पांडे सिंह मंत्री बनाई गई हैं, जिनका मायका ब्राह्मण परिवार में है, लेकिन उनकी शादी ओबीसी परिवार में हुई है। इससे पहले 1 या 2 मंत्री हमेशा सवर्ण कोटे से बनते रहे हैं। हेमंत सोरेन की नई टीम में झामुमो से 6, कांग्रेस से 4 और राजद से 1 विधायक मंत्री शामिल है। झामुमो ने 3 मंत्रियों को रिपीट किया। नई कैबिनेट में झामुमो ने 3 मंत्रियों को रिपीट किया है। चाईबासा से विधायक दीपक बिरुआ, घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन और मधुपुर से विधायक हफीजुल हसन अंसारी इस बार मंत्री बने हैं। तीनों हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में मंत्री थे। पार्टी ने 3 नए चेहरों को मंत्री बनाया है। इसमें गिरिडीह से विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, गोमिया से विधायक योगेंद्र प्रसाद और बिशनपुर से विधायक चमरा लिंडा शामिल हैं। योगेंद्र कुर्मी महतो समाज से आते हैं और हेमंत सोरेन के काफी करीब हैं। वहीं सुदीव्य 2 बार से गिरिडीह से चुनाव जीत रहे हैं। वह कल्पना सोरेन के करीबी हैं। दीपक बिरुआ झारखंड आंदोलन की उपज हैं। वहीं पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के झामुमो छोड़ने पर रामदास सोरेन की किस्मत खुली थी। पार्टी ने कोल्हान से उनको अपना चेहरा बनाया और पिछली बार भी मंत्री बनाया था। इस बार भी उनको मंत्री बनाया गया है। रामदास सोरेन ने चंपाई के बेटे बाबूलाल सोरेन को हराया है। वहीं चमरा लिंडा बिशनपुर से लगातार 4थी बार विधायक बने हैं। उन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस से 2 पुराने और 2 नए चेहरों को मौका। कांग्रेस कोटे से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, छतरपुर विधायक राधा कृष्ण किशोर और मांडर से विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्री बनाया गया है। इरफान अंसारी हेमंत सोरेन की पिछली कैबिनेट में ग्रामीण विकास मंत्री थे, जबकि दीपिका पांडे सिंह कृषि मंत्री थी। पार्टी ने राधा कृष्ण किशोर और शिल्पी नेहा को पहली बार मंत्री बनाया है। जामताड़ा से चुनाव जीते डॉक्टर इरफान अंसारी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। वहीं महागामा से लगातार दूसरी बार जीती दीपिका पांडे सिंह बिहार सरकार में मंत्री रहे अवध बिहारी सिंह की बहू हैं। विधायी और वित्तीय मामलों के जानकार राधा कृष्ण किशोर एससी कोटे से मंत्री बने हैं, जबकि शिल्पी नेहा तिर्की पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की बेटी हैं और लगातार दूसरी बार विधायक बनी हैं। राजद को अपने यादव वोट बैंक पर भरोसा। राजद ने अपने यादव वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। पार्टी ने अपने कोटे से गोड्डा विधायक संजय यादव को मंत्री बनाया है। वह लालू यादव के काफी भरोसेमंद हैं।
बिहार चुनाव को देखते हुए संजय यादव का मंत्री बनना राजद के लिए फायदेमंद है। यादव 15 साल बाद चुनाव जीते हैं। इससे पहले वह 2009 में गोड्डा से राजद के टिकट पर ही जीते थे। अभी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस। कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस किया गया है। सबसे अधिक संथाल परगना से 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। झामुमो और कांग्रेस ने यहां से 2-2 मंत्री पद दिए हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में संथाल की 18 सीटों में से इंडिया ब्लॉक ने 17 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की थी। यहां भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था, लेकिन उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा 3 बार से जीत रही सारठ और राजमहल सीट भी हार गई। इसी तरह नई सरकार में कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से 2-2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। कोल्हान के दोनों मंत्री पिछली सरकार में भी थे। दक्षिणी छोटा नागपुर से बनने वाले दोनों मंत्री पहली बार बने हैं। वहीं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से भी दोनों पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। इंडिया ब्लॉक ने कोल्हान की 14 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। यहां भाजपा सिर्फ सरायकेला और जमशेदपुर पूर्वी से जीत सकी। उसकी सहयोगी जदयू ने जमशेदपुर पश्चिम से जीत दर्ज की है। दक्षिणी छोटा नागपुर की 15 में से 13 सीटों पर इंडिया ब्लॉक ने जीत दर्ज की है। इस बार यहां से 2 मंत्री बने हैं, जबकि उत्तरी छोटा नागपुर की 25 सीटों में से इंडिया ब्लॉक ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह इलाका भाजपा का मजबूत गढ़ है। यहाँ एनडीए ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। यहाँ की राजनीति जाति आधारित होती है। यही कारण है कि महतो समाज से आने वाले योगेंद्र प्रसाद और वैश्य समाज से आने वाले सुदिव्य कुमार सोनू को मंत्री बनाया गया है। नई सरकार में पलामू को सिर्फ 1 मंत्री पद मिला है। कांग्रेस ने छतरपुर से विधायक राधाकृष्ण किशोर को मंत्री बनाया है। वह एससी समाज से आते हैं। इंडिया ब्लॉक ने पलामू की 9 सीटों में से 5 पर जीत दर्ज की है। बिहार से सटे होने के कारण यहाँ जाति और जमात की राजनीति हावी रहती है। हेमंत सोरेन ने दिखाया राजनीतिक कौशल। कैबिनेट विस्तार में यह साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजनीतिक कौशल के जरिए सभी संतुलनों को साधा है। उन्होंने न केवल अपनी पार्टी बल्कि कांग्रेस और राजद को भी मंत्री चुनने में मदद की। डॉक्टर रामेश्वर उरांव को मंत्री नहीं बनाने के पीछे उनकी उम्र जनित समस्याएं हैं, तो शिल्पी नेहा तिर्की और राधाकृष्ण किशोर को मंत्री बनाकर कांग्रेस के लिए आगे की राह हेमंत ने आसान कर दी है। इसी तरह सुदिव्य कुमार, चमरा लिंडा और योगेंद्र प्रसाद के जरिए नया राजनीतिक संतुलन हेमंत सोरेन ने साधा है। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो टीम बनाई है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस टीम की मदद से वह झारखंड को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।